अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पोर्नोग्राफी या फास्ट फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप या तो इस वीडियो को अकेले बैठकर देखें या कम से कम हेडफोन लगा लें, ताकि जो कंफर्ट जोन है वो क्रिएट हो सके और बात सही तरीके से समझ आ सके। नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बदकिस्मती से इस लत के अंदर या इस एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। और बदकिस्मती ये है कि इसके ऊपर कभी बात नहीं होती। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जुमे के खुतबे में बात होनी चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर वालिदैन को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, जबकि नहीं समझाया जाता और ना ही इसके ऊपर बात की जाती। तो मैं आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात करने की हिम्मत करूंगा, तो इसको पॉजिटिव वे से आप जरूर देखिएगा और इससे यकीनन आपकी सलाह होगी। आजकल ऐसी वेबसाइट्स या ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जहां पर इस तरह के लिंक वगैरह या इस तरह की पिक्चरें, इस तरह के ऐड सामने आ जाते हैं जो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि एक इंसानी फितरत है, अगर कोई न्यूड चीज एक बंदे के सामने, एक मेल के सामने आए तो उसकी वो अटेंशन ना चाहते हुए उस तरफ चली जाती है और उस लिंक के ऊपर क्लिक हो जाता है। तो वो जो लिंक है या जो वो ऐड है वो बंदे को उस वेबसाइट, जो पोर्नोग्राफी की वेबसाइट है, वहां पर ले जाती हैं। उन वेबसाइट्स तक एक्सेस हासिल करना बहुत आसान है, बल्कि वो खुद ऐड देते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट्स के ऊपर आए और लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो एडिक्ट हो जाते हैं। जब बंदा उन चीजों को एक आधी बार देखता है तो ये एक फितरतन बात है कि उसको बाकी उससे थोड़ा प्लेयर मिलता है और ऐसा ऐसा बंदा उन चीजों का एडिक्ट हो जाता है। यानी कुल मिलाकर आप कह लें कि उन पोर्नोग्राफी का एडिक्ट होना बहुत ईजी बात है। तो इस एडिक्शन का एक बंदे की जिंदगी और हमारे मुआशरे के ऊपर क्या असर होता है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो पोर्न की मोस्टली वीडियोस होती हैं उसके अंदर इस तरह कैरेक्टराइजेशन की जाती है कि उसके अंदर एक बंदे और मतलब एक बंदी को, मेल फीमेल को इंतहाई कैरेक्टरलेस दिखाया जाता है। कोई शख्स है वो बाहर से कोई पिज्जा देने आया है या कोई भी काम है रोजमर्रा की रूटीन में दिखाकर एक बंदे, एक लड़के और लड़की को इस तरह दिखाया जाता है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो दे डूइंग समथिंग यू नो बेटर। तो उसके बाद बंदा जब बार बार उन चीजों को देखता है तो उसका भी माइंडसेट बन जाता है कि यार मतलब जो सेक्स है ये करने के लिए सिर्फ मौका होना चाहिए। तो क्योंकि वीडियो के अंदर इस तरह दिखाया जाता है, तो क्योंकि वीडियो के अंदर जो दोनों कैरेक्टर होते हैं उनको बहुत शेमलेस दिखाया जाता है, इंसान का माइंडसेट बन जाता है। आप खुद सोच लें कि अगर एक शख्स है वो बार बार एक चीज को देख रहा है, बार बार एक चीज को देख रहा है, अगर वो प्रैक्टिकली अगर उसे मौका मिलेगा तो उसके लिए वो चीज बड़ी नॉर्मल होगी। वो मतलब कि उस चीज को गुनाह नहीं समझेगा या उस चीज को, उस बंदे के अंदर हया या वो कुछ ऐसा डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो वीडियो के अंदर देखता है कि वीडियो के अंदर एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो वो जैसे ही उसको मौका मिलेगा तो बदकिस्मती सी। और यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हजारों किस्म के ऐसे केसेस आते हैं जिनके अंदर छोटे बच्चों का रेप किया जाता है और बंदे के दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है। बंदे के यानी इंसान के ऊपर शहूत गालब आ जाते हैं। और यही वजह है कि जो छोटे छोटे हम अक्सर खबरों में सुनते हैं, कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल की बच्ची के साथ बदकिस्मती से रेप हो जाता है। उसके पीछे बेसिकली वजह ही ये होती है क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके होते हैं, उनके लिए मतलब कि वो कोई बैरियर नहीं रह जाता, कोई मतलब कि उनके अंदर जो नॉर्म्स, वैल्यूज, वो सब कुछ वीडियोस के अंदर ऐसा नहीं होता। तो वो बंदे भी ऐसे ट्रेंड हो जाते हैं और बदकिस्मती के साथ वो कोई 5 साल की, 10 साल की जो लड़की होती है बेचारी, उसके साथ वो रेप करके उसको कत्ल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ज़हन के अंदर वो चीज़ सवार होती है, जो शहूत होता है वो इंसान के ऊपर गालब आ चुका होता है। तो यानी इंसान का जो नफ्स है वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है ड्यू टू दिस पोर्नोग्राफी वट एवर। अगर कोई बंदा पोर्न एडिक्टेड होता है तो अगर उसके सामने कोई औरत आती है तो वो यूं कह लें, जो हसास उसके जो पार्ट है वो उन चीज़ों को इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। उसका फोकस इधर उधर की चीज़ों से हट के, क्यों? क्योंकि पोर्नोग्राफी की वजह से अगेन अगेन उसका ज़हन इस तरह ट्रेन हो चुका होता है बदकिस्मती से। इसी तरह जब एडिक्टेड शख्स की शादी होती है तो उसे और ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वो ऐसी वीडियोस देख चुका होता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो चुकी होती है। क्योंकि एक 4 मिनट का क्लिप बनाने के पीछे अगर हम रियलिटी देखें तो शायद 4 दिन की उनकी मेहनत होती है। उस 4 मिनट के क्लिप के पीछे 4-4 घंटे का मेकअप होता है। तो जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल में ऐसी चीजें नहीं होती। वो तो बेचारी जो उसका लाइफ पार्टनर होता है वो घर के काम काज, पसीना और इन ये चीजें बड़े मसाइल होती हैं। तो वो बंदे को फिर एट द एंड उनसे मायूसी और उससे वो नफरत होना शुरू हो जाती है और जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है वो उन्हें मीट नहीं कर पाती। तो उसे उन चीजों में मजा ही नहीं आता। वो दोबारा फिर इसी लत के अंदर लग जाता है वीडियोस देखने और इन चक्कर के अंदर। तो उन लोगों के घर भी तबाह हो जाते हैं। ये इतना बड़ा एक मुआशरती और इखलाकी मसला है जिसके ऊपर खुल के नहीं बात की जाती। तो इसके और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको एलेबोरेट करने की जरूरत है अभी। तो इस लत से बचा कैसे जा सकता है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम।